हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर मैं बात करूँगी आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा हुई उसकी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि सारी शिफ्ट की जो आंसर की है ना वो आ चुकी है। बच्चों ने उस आंसर की को देख भी लिया है और इस आंसर की को देखने के बाद बच्चों को अब पता चला है कि उनका स्तर कितना है। क्योंकि जब हम पहले केवल अपने आंसर मिलाते हैं तो हमें लगता है सारे सही हैं हमारे, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें पता चलता है कितने गलत हैं। तो आज मैं यहीं पर सारी ये बात आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज बताती चलूँगी कि कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, महिलाओं की कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा या पुरुषों को अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनकी जो आर्मी से रिटायर होते हैं, उनकी कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उनका 5% रिजर्वेशन का कोटा है भाई टोटल वैकेंसी में। इसके साथ साथ मैं जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनका भी 3% का कोटा है भाई, तो उनकी कितनी कट ऑफ जाएगी। और होम गार्ड जो मेल जिन्हें लाभ मिल रहा है उनकी कितनी ऑफ जाएगी, उनकी भी लगभग 3% का कोटा है। कोटा का मतलब रिजर्वेशन है। और महिलाओं का, फीमेल का तो आपको पता है कि इनका 20% का रिजर्वेशन है। टोटल 60,244 वैकेंसी में 12,000 प्लस वैकेंसी जो हैं वो सिर्फ महिलाओं के नाम हैं, उन पे केवल महिलाओं को ही सुशोभित किया जाएगा। तो ये पूरी यहाँ पर मैं आपको कुछ सही से जानकारी दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लगभग 48 लाख बच्चों ने जो है वो फॉर्म भरे थे। इसमें 32 लाख बच्चों ने ही पेपर दिए थे और 16 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था। ठीक है, 16 लाख। अब इस 48 लाख में मैं आपको बताऊं, इस 48 लाख में भी 15 लाख जो थे वो फॉर्म जो थे 15 लाख जो थे वो फॉर्म जो थे वो थे फीमेल के। ठीक है, याद रखिएगा, वो फीमेल के थे 15 लाख। और उन तो आप समझ लीजिए रिमेनिंग जो थे वो मेल के थे, है ना। 48 लाख में रिमेनिंग किसके थे, मेल के थे। तो यहाँ पर 32 लाख जो फॉर्म थे वो मेल के थे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 16 लाख बच्चों ने फॉर्म पेपर छोड़ा है। इसमें ये कहा जा रहा है जो 15 लाख महिलाएं थीं उसमें भी लगभग 3 लाख महिलाओं ने पेपर छोड़ा है। 3 लाख महिलाओं ने पेपर छोड़ा, इसका मतलब पुरुषों ने ज़्यादा पेपर छोड़ा है। तो ये सब भी दिमाग में रखिएगा। तो इस सूरत में क्या हुआ, इस सूरत में जो है आपको देखने को मिलेगा, अभी इसके आगे की पूरी कहानी बता रही हूँ, इसमें पूरा मैंने आपको बता दिया। लगभग 15 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरा था और इसमें 12 लाख महिलाओं ने जो है परीक्षा दी। अब इसमें ये भी मैंने बता दिया कि 12,000 पद पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, क्योंकि 20% रिजर्वेशन है। तो अब इस हिसाब से देखिए, आप इस हिसाब से देखने के बाद क्या है, 12 लाख महिलाओं ने जो है पेपर दिया है। यहाँ पर 1 मिनट, 12 लाख महिलाओं ने पेपर दिया है। तो 12 लाख महिलाओं में 12,000 जो हैं पद यहाँ पर रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो एक पद के लिए कितनी महिलाएं हुई भाई, 100 महिलाएं एक पद के लिए दावेदार हैं। यहाँ पर महिलाओं के केस में बता रही हूँ, फीमेल के केस में। और मेल के केस में क्या है, मेल के केस में यहाँ पर जो 16 लाख, मेल ने ज़्यादा परीक्षा छोड़ी। और आप सभी को यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ कि 48 लाख में से 32 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया। 32 लाख में 12 लाख जो हैं वो हैं फीमेल। तो पुरुष कितने बचे, 20 लाख। अब 20 लाख में पुरुषों के लिए कितनी सीटें हैं यहाँ पर, तो 20 लाख में जो 12 लाख के बाद, जो 12,000 के बाद रिमेनिंग सीटें हैं 60,000 में से, तो वो पुरुषों के लिए होंगी। तो यहाँ पर 12,000 में से यानी कि 48,000 है ना, 48 ही तो होंगी। हाँ, 48,000 सीट पुरुषों की होंगी। तो इस हिसाब से एक सीट के लिए 50 पुरुष दावेदार हैं। अब आप खुद सोचिए, लगभग 50 पुरुष दावेदार हैं, 50 से कम में ही आएगा। तो आप समझिए कि महिलाओं की दावेदारी ज़्यादा है और महिलाएं पढ़ने में भी बहुत आगे हैं, नौकरी पाने के लिए की भी बहुत आगे रहती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब एक्स सर्विसमैन, उनका तो रिजर्वेशन है और आपको पता है एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायर होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो वो जितने भी एक्स सर्विसमैन यहाँ पर परीक्षा देंगे, निश्चित रूप से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एक्स सर्विसमैन का जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी का अगर कोई यहाँ पर बच्चा है या जो है, तो उसको भी यहाँ पर अगर उसने फॉर्म भरा है तो लाभ होगा। होम गार्ड का भी यही है कि होम गार्ड ने अगर इसमें फॉर्म भरा है, अगर वो पास हो जाता है इस परीक्षा में, तो वो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन
हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। देखिए पहले का ये पिछले बार का है, ये जो 49,000 जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ को लेकर ये देखिए यहाँ पर है, उन्हें फिजिकल के लिए और 2.5 गुना लोग बुलाए गए थे। लेकिन इस परीक्षा में मैं आपको बताऊँ, केवल इस चीज़ के लिए मैंने ये पेज लिया है कि 2.5 गुना बुलाए गए थे। लेकिन आप जो अपनी विज्ञापन देखेंगे उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कितने गुना लोग बुलाए जाएंगे इस परीक्षा को पास करने के बाद। ना ही परीक्षा को पास करने की एक निश्चित परसेंटेज दी है कि इतने परसेंट अगर आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो कितने गुना लोग बुलवाए जाएंगे ये इन्होंने कहा है कि जो बोर्ड का निर्णय होगा, बोर्ड के नियमानुसार जो होगा उतने गुना लोग बुलाए जाएंगे। अब इसमें तो 2.5 गुना बताए जा रहे हैं, तो अगर इसके अनुसार बुलाए गए तो 60,000 का 2.5 गुना आप लगा लीजिए 60,000 का, तो उसके अनुसार 60 की गुणा आप 2.5 से करेंगे तो आप 1000 में लगा लीजिएगा कितने लाख में बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। और ये महिलाओं के लिए 20% का कोटा है, ये यहाँ पर दे रखा है। तो अब ये चीज़ है कि महिलाओं की सीटों पर कोई नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी, मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पर सारा आपको डाटा बता रही हूँ, मेरे हिसाब से कट ऑफ जो यहाँ पर जानी चाहिए वो ये है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भाई। देखिए आप ये मत कहिएगा कि इस पर आप दावा ठोक रहे थे। मेरे हिसाब से तो देखिए जो सामान्य श्रेणी के पुरुष हैं उनकी 185 से 95 जाएगी और महिलाओं की लगभग इतनी ही जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि 181 से 191 नंबर, ये मार्क्स हैं, आपके मार्क्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेपर जो था उसमें 150 क्वेश्चन आए थे और 300 नंबर के आए थे। तो ये 300 नंबर में से आपके कितने नंबर आएंगे, 300 में से हैं ये, 300 में से कितने नंबर आपके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पर आप एक बात और कि कितने क्वेश्चन गलत होंगे आंसर शीट में, बच्चे चैलेंज करेंगे ना तो आंसर शीट में गलत भी होंगे। तो आप सोचिए उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मार्क्स मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप अपना विज्ञापन पढ़िए, जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रीड करिए प्रॉपरली। जो पुराना जो इसका आपने फॉर्म भरा था उसमें लिखा है जो क्वेश्चन गलत होगा उसको हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन का अगर आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है तो उस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, तो उसके मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 148 क्वेश्चन माने जाएंगे, यानी कि 2 इसमें से, और नंबर आपके 300 हैं तो इसमें से -4 कर दीजिए तो आपके 296 नंबर जो हैं वो माने जाएंगे। क्योंकि जब 2 क्वेश्चन हटेंगे तो 4 नंबर भी हटेंगे भाई, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, किसी को भी कोई एक मार्क ऐसा नहीं है कि सबको कॉमन मार्क्स मिल जाए, वो क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि सामान्य की जो है मेल की और फीमेल की, मेल की 185 से 195 नंबर हैं लगभग, ऊपर नीचे हो सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 181 से 191 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी 175 से 180, 170 से 175, पिछली जो मेरिट है वही आप देख लीजिए, उसमें लगभग ऐसा ही है। ठीक है, इस बार थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है तो बच्चों ने फॉर्म भी ज़्यादा भरे हैं। एससी का 150 से 155 और फीमेल का 145 से 150, एसटी का 115 से 120 मेल का और 110 से 115 फीमेल का। तो यहाँ पर ये चीज़ है। एक्स सर्विसमैन का मैं आपको बता दूँ, एक्स सर्विसमैन का मैंने क्या कहा, अगर वो पास हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर कितने, मतलब 300 नंबर में से, 300 नंबर में से अगर यहाँ पर जो है उसके 80-90 नंबर भी आ जाते हैं तो 90 नंबर, यानी कि 9 18 9 3 27, ये है 33%। पासिंग का एक तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने % पे पास होगा, ये भी इस पूरे विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा है। तो फिलहाल मैं ये बता रही हूँ एक्स सर्विसमैन का, स्वतंत्रता सेनानी का, और इसके साथ साथ जो होमगार्ड हैं, ठीक है, उनका सबका सिलेक्शन जहाँ तक है हो जाएगा अगर आपने फॉर्म भरा है और एज में आ रहे हैं, क्योंकि एज क्राइटेरिया भी रहा है ना उसमें। और इसके साथ साथ अगर EWS की बात करें, EWS भी यहाँ भी रह गया, तो EWS जो है उसका OBC की तरह ही रहता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, जो OBC की कट ऑफ रहती है वही कट ऑफ लगभग EWS की रहती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। तो इस चीज़ का है, क्योंकि 10% रिजर्वेशन EWS का भी है भाई, 10% रिजर्वेशन। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फ़िलहाल ये जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, तो मुझे ऐसा लगा कि इसी के आगे पीछे जा सकती है। और क्योंकि सीटें अगर 60,000 हैं तो फॉर्म भी बहुत सारे भरे गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने पेपर भी दिया है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।